हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। जहाँ भी होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपके यहाँ मौसम के क्या हाल चाल है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण ना मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही सुहावना हो गया है। और सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने सूर्य भगवान को जल दिया है और इस तरीके से परिक्रमा लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 और नहा चुकी हूँ। मैं नहाने के बाद पूजा की, सूर्य भगवान को जल दिया और किचन में खाने पीने की तैयारी अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है, नाश्ता बनाने की। और सुबह मॉर्निंग में वही झाड़ू पोछा, ये सारे घर के जो क्लीनिंग के काम है ये सब किया। तो इसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी से पहले काम निपटा लूँ, फिर आप लोगों के साथ इत्मीनान से बातें करूँ। तो अभी आज के पूरे दिन का रूटीन मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैं क्या क्या करूँगी आज। तो किचन में आज कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हमारे इलाहाबाद का ना बहुत ही फेमस स्नैक्स है, मतलब वहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो बस वही बनाने जा रही हूँ। और मम्मी पापा और आज कोई ख़ास हमारे घर आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ये स्पेशल चीज़ उनके लिए भी बना रही हूँ। और बहुत दिनों से हमारा भी खाने का मन था। तो वैसे होता नहीं कि कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो जल्दी बना नहीं पाना होता है, लेकिन हाँ जब कोई आने वाला होता है तो फिर मन करता है कि चलो कुछ अच्छा सा बनाए नाश्ता। तो बाहर का मौसम दिखाते हैं, बारिश हो रही है लेकिन बस वही ना कि धीरे धीरे बस छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं, अभी वो तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही है। तो भगवान बस ना मन को शांत किए हुए हैं, बाकी बरस नहीं रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। और कल रात से ही बारिश हो रही थी और सुबह तो थोड़ी तेज़ भी हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था वेदर। तो अभी बादल अभी भी छाए हुए और ऐसा लग रहा है ना कि पूरे दिन ऐसे ही रिमझिम रिमझिम हल्की फुल्की बारिश होती ही रहेगी। और उसके बाद में आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए मैंगो शेक। और आज बच्चों की है छुट्टी, तो ये ब्लॉग है संडे वाले दिन का। संडे मतलब फन डे हो ही जाता है, लेडीज़ के लिए तो नहीं होता क्योंकि हमारे लिए वही सारे काम डेली होते हैं। लेकिन ये होता है ना कि संडे में थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। तो मैं भी आराम से सो कर के उठी थी और अक्षत आद्या अभी भी सो ही रहे हैं। सो करके अभी थोड़ी देर में उनको उठाऊंगी क्योंकि संडे के दिन ही अक्षत प्रॉपर सो पाता है, वरना डेली तो उसको स्कूल जाना ही होता है। और डेली जब वो स्कूल जाता है तो मॉर्निंग में जल्दी ही उठता है। तो इसी कारण से आज मैं उसको आराम से सोने दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने शेक बना दिया है, तो अब मैं बच्चों को उठाने जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मी कुछ कल स्पेशल बनाना, कल संडे है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं मैदे का डो लगाने जा रही। तो मैंने मैदे को छान लिया है क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है। तो आटा है, मैदा है, सब कुछ सूजी है, सब कुछ छान कर ही यूज़ करना चाहिए। तो मैदे को छान लिया है। उसके बाद मैंने डाला इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने अजवाइन डाला, नमक डाला और इस तरीके से अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसको मिक्स किया। जब मिक्स हो गया तो फिर मैंने पानी डाल करके एक टाइट डो रेडी कर लिया है। और उसके बाद फिर इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 1 से 1.5 घंटा, ताकि आटा अच्छे से बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाए। जो मैदे का आटा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद देख सकते हैं भी अच्छे से इसको गूंद लेंगे और बहुत बढ़िया से समोसे बनते हैं, घर में ही रेडी होते हैं। मेरा समोसा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और सच बताऊं इतनी बार मैंने बना लिया है कि अब बहुत आसान लगता है। और उसके बाद देख सकते हैं मैंने मैदे को रख दिया रेस्ट करने के लिए। फिर मेरा मन किया कि किचन ना थोड़ा सा गंदी लग रही थी, तो डिब्बे वगैरह ना तो चिप 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 टाइप हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज क्लीनिंग कर लेते हैं। तो पानी थोड़ा सा मैंने गर्म किया और उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला। और उसके बाद सभी डब्बों को इस तरीके से कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ, तो जो भी चिकनापन है वो निकल जाता है। क्योंकि होता नहीं, हम खाना बनाते हैं किचन में और बनाते समय ध्यान नहीं रहता, हाथों में ऑयल लगा रहता है और उन्हीं हाथों से हम डिब्बों को छू लेते हैं, तो उनमें भी चिकनाई लग जाती है, जिसके कारण से ना अजीब सी चिप चिप होने लगती है। फिर मैंने इस तरीके से जिसमें मैं मसाले रखती हूँ छोटे छोटे, इनको निकाल लिया है। और सारे डिब्बों को मसाले के बाहर निकालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से पोंछूंगी। और पोंछने के बाद ना फिर इसको वापस अरेंज करूँगी। और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मैंने नहीं, एक्चुअली मेरे लिए प्रिया दीदी ने किया था, मुझे तो ये गिफ्ट में मिला था। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज
अच्छे से पका ली थी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और ये देख सकते हैं छोले हमारे बढ़िया से रेडी हो गए हैं। हम मटर के छोले आज बना रहे हैं। तो आज मैं इलाहाबाद का कुछ स्पेशल बना रही हूँ। जी हाँ, इलाहाबाद में बहुत ही फेमस है छोले समोसे, गली गली में बिकता है। और चूँकि इतने साल हम लोग इलाहाबाद में रहे हैं बचपन से, तो वहाँ की कुछ यादें ना दिमाग से बिल्कुल कभी निकल नहीं सकती हैं। तो आज हमारा छोले समोसे खाने का प्लान हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल इलाहाबादी स्टाइल में मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया सा। और मैदे का डो प्रॉपर हो चुका था बनाने लायक। और इलाहाबादी स्टाइल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो फीलिंग के लिए आलू रेडी किया जाता है कुछ इसी तरीके का रेडी किया जाता है। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, तो मैंने कहा चलो थोड़े से समोसे बना करके रख देती हूँ। और जैसे ही मैंने बेलन और चकला निकाला और सोचा अब बस बना करके रख दूँ, तो क्योंकि छोले मेरे रेडी हो चुके थे और अब मुझे केवल गर्मा गर्म समोसे बनाने थे। वैसे ही अक्षत आद्या ने देखा कि डोर बेल बजी, मतलब सुना कि डोर बेल बजी। और डोर बेल किसने बजाई चलिए आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने क्या किया, गैस को बंद कर दिया और आ गए हम यहाँ पे वेलकम करने। सानवी आ गई है, दीदी की बेटी और बड़ी नंद हैं जो मेरी, उनकी बेटी है ये सानवी। तो आद्या कब से बोल रही थी कि मम्मा मैं बहुत देर से सानवी का इंतज़ार कर रही हूँ, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। तो ये देखिए दीदी आ गई हैं और बहुत देर से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। अब मैंने कहा दीदी संडे वाला ही दिन सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि बच्चों को होता नहीं है कि संडे वाले दिन ना, मतलब वो भी फ्री होते हैं और कोई अगर घर में आता है तो बच्चे इंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ हमने दीदी के पैर छू लिए हैं। और आज थोड़ी उमस वाली गर्मी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रात में तो अच्छा मौसम था, पानी बरस रहा था, अभी भी मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, लेकिन कभी बारिश कभी कुछ, इस तरीके से ना थोड़ी उमस वाला मौसम हो गया है। तो हम और दीदी यहीं लॉबी में ही खड़े होकर बात करने लगे थे। फिर मैंने दीदी से कहा कि चलिए रूम में बैठ के बात करते हैं आराम से, वहाँ पे एसी चला देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूम में आ गए हैं। और दीदी बच्चों के लिए क्या लेकर के आई थी, बच्चों के लिए यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह लेकर के आई थी। तो तीनों बच्चे मिल करके आपस में खूब धमा चौकड़ी किए और चॉकलेट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो सानवी है, अक्षत है, आद्या है, तीनों लोग ना चॉकलेट खाने में एकदम मस्त हो गए हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं और दीदी आराम से थोड़ी देर बैठ कर के बातें करने में लग गए थे। और ये हो रहा था कि दीदी अब पूरे दिन यहीं रुकिएगा, शाम तक ही जाइएगा। तो दीदी और हम बातें कर ही रहे थे। फिर हमने कहा चलिए दीदी के लिए कुछ अभी पानी पीने के लिए ले आए थे। और यहाँ पे मायके से सठौरा जो बन करके आए थे वही मैंने दीदी को दिया। तो दीदी ने कहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और अब मैं जाती हूँ किचन में, और जो मैंने आज की रेसिपी में इतनी मेहनत की है सुबह से, छोले समोसे बनाने की, मतलब बनाया है। तो अभी समोसे मुझे फ्राई करने थे, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और सानवी आते ही बोली, क्योंकि कल जब मेरी बात हुई थी तो ना बोली मामी मेरे लिए नूडल्स बनाइएगा। तो आते ही बोली कि मामी मेरे नूडल्स रेडी हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने छोले समोसे बनाए हैं, हाँ मैं नूडल्स भी आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। तो ये देख सकते हैं समोसे बढ़िया धीमी धीमी आँच में फ्राई हो रहे हैं, दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम फिलिंग कर लेते हैं समोसे के। और ये एकदम खट्टी वाली आम की मतलब आम के जो छिलके थे उसको भिगो करके, खटाई जिसको बोलते हैं, उसकी चटनी मैंने बनाई है। और इस तरीके से मैं समोसों को शेप दे रही थी। तो ये देख सकते हैं समोसे और छोले जो है वो रेडी हो गए हैं। तो पहले मैंने दीदी से कहा कि ऐसे ही खाएंगी कि छोले के साथ ही खाएंगी। तो फिर दीदी ने बोला अरे दोनों तरीके से खा लेंगे। मैंने कहा भूल गई, इलाहाबादी लोग जो है वो छोले समोसे के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते। तो फिर दीदी ने हंसने लगी और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है छोले समोसे ही खिलाओ। तो बस मैं यहाँ पे बना ही रही थी। फिर दीदी बोली मत परेशान हो, आके हमसे बातें करो। मैंने कहा बस हो गया। और मैं जानती हूँ ये इतना हैवी नाश्ता हो जाएगा ना कि अब लंच समझिए स्किप ही हो जाना है। और वैसा ही कुछ हुआ। फिर पूरे दिन हम लोगों को भूख ही नहीं लगी और सीधे शाम को ही फिर बच्चों ने भी खाने की डिमांड करी। तो मैंने जाते जाते दीदी के दाल चावल बनाया था। दीदी यहाँ से 6 o'clock पे गई थी और उस टाइम पे मैंने दाल चावल, और यहाँ पे शानवी और आद्या जो है वो म्यूज़िक लगा करके दोनों डांस करने में लगी हुई थी, दोनों मस्ती करने में। तो थोड़ा सा मैंने इनका वीडियो बना लिया था क्योंकि ये लोग आपस में खूब मस्ती कर रही थी। और दीदी की बेटी भी डांस की
बहुत शौकीन है और बहुत अच्छा डांस भी करती है। तो ये देख सकते हैं छोले समोसे, ये मैं खा ही रही थी और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और दीदी अब जाने के लिए रेडी हैं। बीच में बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, तो जिसके कारण ना पहले तो ये हुआ कि दीदी रुक जाइए, बट ये है कि शानवी का स्कूल है तो दीदी ने बोला कि नहीं रुक नहीं सकती हूँ, जाऊँगी ही। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये भीग ना जाए, लेकिन फिर दीदी की जिद के आगे मेरी एक ना चली, बोली नहीं भीगेंगे और धीरे धीरे निकल जाएंगे, वरना और तेज़ बारिश हो जाएगी ना तो फिर रुकना ही पड़ जाएगा। तो बस यही है और चलिए फिर दीदी को विदा करते हैं और वीडियो का यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।